अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन किराम, कल हमने अपने यूट्यूब चैनल पर देवबंद में जो एक हादसा पेश आया एक तालिब इल्म के साथ, जो जामा मस्जिद अमरोहा का ज़ेर तालीम तालिब इल्म था, उसका इंतकाल हो गया था करंट लगने की वजह से। उनके हवाले से हमने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड की थी और ख़बर लगाई थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद मालूम ये हुआ था कि एक तालिब इल्म जो दारुल उलूम वक्फ देवबंद में ज़ेर तालीम थे, जिनका नाम हबीबुल बशर था, उनका भी इंतकाल हुआ है और उनका भी करंट लगने ही की वजह से इंतकाल हुआ है। हज़रत मौलाना मेहदी हसन कासमी नौजवान आलिम दीन हैं। उन्होंने इन दोनों हादसाती मौत के ताल्लुक़ से और इनके इंतकाल होने के ताल्लुक़ से एक तहरीर लिखी है, वो आप हज़रात की खिदमत में पेश करते हैं। मौलाना मेहदी हसन कासमी लिखते हैं कि आज दिल बहुत गमगीन है। देवबंद में दो नौजवान तलबा की हादसाती मौत ने हम सब को झंझोड़ कर रख दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कर्नाटक के मुतवत्तिन मौलवी मोहम्मद साद कासमी रहीमहुल्लाह मुतअल्लिम जामा मस्जिद अमरोहा, जो अपने साथियों के पास देवबंद घूमने आए हुए थे, वो सुबह तेज़ बारिश के दौरान दारुल उलूम वक्फ देवबंद के करीब एक दुकान की आड़ में खड़े हुए और फिसलने से बचने के लिए उन्होंने दुकान के शटर को पकड़ लिया। शटर के स्लाइडर में बिजली का तार था, जिसकी वजह से उसमें करंट आ रहा था। बिजली के ज़ोरदार झटके से साद मरहूम मौके पर ही दम तोड़ गए। दोपहर में दारुल उलूम वक्फ देवबंद के हफ्तुम अरबी के तालिब इल्म मौलवी हबीबुल बशर रहीमहुल्लाह ने लोहे के कूलर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए उठाया। कूलर बारिश में भीगा हुआ था और उसमें बिजली उतर चुकी थी। बिजली के झटके से हबीबुल बशर बेहोश हुए और अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ दिया। इन दोनों नौजवानों की मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। तलबा में एक सरासिमगी की कैफियत है। बरसात के मौसम में बिजली का उतर आना एक आम सी बात है। हमारे इदारों को तलबा के लिए इस किस्म की तरबियत का भी नज़म करना चाहिए कि उन्हें मालूम हो कि बारिश के मौसम में कैसे लोहे वगैरह की चीज़ों से ख़ुद को दूर रखना ज़रूरी होता है, और अगर बिजली पकड़ ले तो बचने की तदबीर क्या होगी। अगरचे लाइट के लपेट में आने के बाद बचने के इम्कानात मादूम होते हैं, फिर भी एहतियाती तदाबीर का सीखना और अपने बच्चों को सिखाना हम सब की जिम्मेदारी है। रब्बे करीम उन दोनों नौजवानों को दर्जा शहादत पर फाइज फरमाए और उनकी मगफिरत फरमाए, उनके जुमला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेहदी हसन कासमी। और दूसरी तहरीर नाजरीन किराम एक और है इसी ताल्लुक़ से, जो मोहम्मद साद थे, जो कर्नाटक के रहने वाले और अमरोहा में ज़ेर तालीम थे, लेकिन देवबंद में वो बेचारे मेहमान बन के आए थे यहाँ घूमने की गरज से साथियों से मुलाकात के लिए। उनके हवाले से उन्होंने बड़े दर्द और गर्व के साथ लिखा है, बहुत मुख्तसर लिखा है कि देखिए मौत कैसे इंसान को मुतय्यन जगह पर खींच कर ले जाती है। आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का वो मशहूर वाक़या तो सुना होगा कि उनकी ममलकत का एक शख्स जो कि गालिबन बादशाह का वज़ीर था, जिसकी मौत उस जगह से काफ़ी दूर किसी जजीरे में लिखी हुई थी। रिवायत के मुताबिक जब रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता वहाँ पहुँचा और उसे गौर से देखते हुए ताज्जुब करने लगा कि उसकी मौत तो बहुत दूर एक जजीरे में लिखी हुई है, ये यहाँ मौजूद है। वो उसे घूरने लगा। उसने एक नामानूस शख्स को गौर से देखते हुए देखा तो उसे शदीद खौफ की कैफियत महसूस होने लगी और घबरा गया। उसने बादशाह से गुजारिश की कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे कुछ दिनों की रुख्सत दें और मुझे इस जगह से दूर किसी जजीरे पर भेज दिया जाए। मैं इंसानों से दूर तन्हा रहना चाहता हूँ। बादशाह ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि इसे तत्काल रूप से इंसानों से दूर किसी जजीरे में भेज दिया जाए। हुक्म की तामील में जिन्नातों के ज़रिए उसे वहाँ भेज दिया गया और उधर रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता उसका मुंतज़िर था। जैसे ही वक्त मुकर्ररा पर उसे पहुँचते देखा तो उसका भी वो मुअम्मा हल हो गया कि जिसका जहाँ वक्त मुतय्यन है वो बहर सूरत वहाँ पहुँच ही जाएगा। इस वाक़े की रिवायत की सिहत व आदम सिहत पर बहस से कता नज़र करते हुए इसके ज़रिए यहाँ ये बताना मकसूद है कि आज हमारे यहाँ भी बिल्कुल इसी नौइयत का अजीम सानहा पेश आया। आज तकरीबन 12:15 बजे, यानी ये कल की बात है, वो अपनी तहरीर में लिख रहे हैं तालिब इल्म कि तेज़ आंधी के साथ ज़बरदस्त बारिश हुई। तलबा की अक्सरियत ने नेमत उज़्मा समझकर बारिश में नहाते हुए खूब मस्ती की। हम कुछ साथी भी उसमें शरीक थे। कुछ ही देर बाद एक साथी ने एक अलमनाक खबर से आगाह किया और कहा, फ़ौरन आप लोग नहाने से फारिग हों और मदरसे के बाहर आएँ। बाहर जाने पर पता चला हमारे मदरसे दारुल उलूम वक्फ के बिल्कुल बगल में एक तालिब इल्म जो कि जामा मस्जिद अमरोहा में ज़ेर तालीम था, कर्नाटक का रहने वाला था, पिछले इतवार को अपनी दादी की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए अपने घर गया था।
گھر سے واپسی پر اپنے ساتھیوں سے ملاقات اور مادر علمی کے دیدار کے لیے دیوبند آیا تھا۔ دارالعلوم وقف پہنچنے سے بس 20 قدم دور ایک دکان کے شٹر سے لگنے کی وجہ سے سٹنے کی وجہ سے کرنٹ لگا، جس کی وجہ سے دائی اجل کو اس نے لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو میت وہیں رکھی تھی، نم آنکھوں سے آخری دیدار کیا اور اس کے بعد سے بے چینی اور گھبراہٹ کی کیفیت محسوس ہونے لگی اور دل میں خیال آنے لگا کہ کیا اس طالب علم کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ یہ اس کا آخری سفر ہوگا جس منزل کے لیے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ منزل کے اتنے قریب آنے کے باوجود وہ اپنی منزل تک پہنچ بھی نہ سکے گا۔ ایک ہفتہ قبل اس نے ایک جنازہ پڑھایا تھا، اسے کیا پتا تھا کہ بس ایک ہفتے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس کے دل میں کیا کیا ارمان ہوں گے، اس کے والدین کی اس سے کیا کیا امیدیں وابستہ ہوں گی۔ ایک حادثہ اور سب ختم۔ دیکھیے، موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن اس قسم کی حادثاتی موت دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی گزارنے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ عبد الرافع، متعلم، وقف دارالعلوم دیوبند۔